समाज के ऋण, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जब धरना करते हैं तो यह एक सवालिया प्रश्न होता है, आखिर ये लोग धरना क्यों कर रहे हैं? इनको तो विद्यालयों में होना चाहिए, इनको तो पठन पाठन कराना चाहिए, आखिर ये लोग क्यों आते हैं? अब इस समय हम जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर हैं, जहां जिला भर की रसोइया लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। इनकी मांग क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं, यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, हम सीधे मुखातिब करा रहे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर रसोइया संगठन का समस्या क्या है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्रीमती संध्या देवी है और हम यहाँ के रसोइया के सब जिले की लीडर हैं, अध्यक्ष। आप लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, क्या माजरा है? एकत्रित हुए हैं हम लोग इसलिए कि जब हमारी रसोइया का उत्पीड़न हुआ है, रसोइयों को निकाल करके बाहर किया जा रहा है। एक बार सरकार तो भर्ती किया, फिर दूसरी बार निकाल करके बाहर कर रही है। जो 10 माह से 20 माह से खाना बनवा रही है, अब भोजन बनवाने के बाद भी हम लोगों को मानदेय 10 माह की दे रही है, फिर भी समय से नहीं दे रही है और फिर भी निकाल के बाहर कर रही है। मास्टर लोग की राजनीति से सब धमकियाँ देते हैं कि अब की बार रसोइया बदली जाएगी, फिर भी रसोइया निकाली जा रही है। अब इसी वजह से हम लोग परेशान हैं। सारी रसोइया अब बच्चों को भोजन करवाते समय भी कहते हैं पाल खोज कर लाओ। पाल हम लोग कहाँ से खोज कर लाएं बताइए? जो महिला ऑपरेशन करा ली है वो पाल कहाँ से लाएंगी? जो महिला विधवा है वो। अच्छा, यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप क्या करेंगे? आप लोग? हम लोग यहाँ से धरना हटाएंगे नहीं सर। धरना नहीं हटाएंगे? जी हाँ, इनका उत्पीड़न जोरों पर है, इनका उत्पीड़न बहुत जोर होता है। अध्यापकों का वेतन तो समय से मिलता है, लेकिन इनका अल्प वेतन समय से नहीं मिलता है। इनके सामने रोजी और रोटी की समस्या है, रोजी और रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इनसे एक जुबानी इनसे सुनी जा रही है, इनसे जुबानी सुनी जा रही है कि इनसे कहा जाता है कि आपके पाले यदि नहीं रहेंगे तो आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। इनका कहना है आखिर हम पाले कहाँ से लावें, कहाँ से खोज करके लावें? जिनका ऑपरेशन हो गया है या जिनके घर छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, हम लोग कहाँ से लाएंगे? यदि नहीं लाएंगे तो हमारा नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा। इस पर लगाम लगाया जाए। और आप लोगों से काम जो लिया जा रहा है, विद्यालय में क्या क्या काम लिया जाता है? हम लोगों से विद्यालय में काम लिया जाता है, चपरासी का काम 1 होता है, चौकीदारी का काम 2 होता है, सफाई कर्मी का काम 3 होता है और भंडारी का काम 4। जी हाँ, पद तो एक लेकिन काम अनेक। ये चपरासी का काम करते हैं, ये भंडारी का काम करते हैं, और इनके मजे की बात है इनका वेतन तो नहीं दिया जाता है, न इनको समय से वेतन दिया जाता है। अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर इन लोगों की समस्या क्या है। आप बताइए, आप बहुत मायूस हो गई हैं, आप बताइए आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं स्कूले में झाड़ू लगवाते हैं सरकार, बर्तन मसवाते हैं, शौचालय में पानी डरवाते हैं, वेतन नहीं देते हैं। हमार बच्चा मांगता है सरकार तो बच्चा विधवा देती है सरकार, खेत घर लिख है। जी हाँ, जी हाँ, नहीं नोट कर जाते हैं सरकार के हमसे। जी हाँ, इनकी समस्या सुनिए, इनकी समस्या सुनिए। जी हाँ, देख रहे हैं इन रसोइया बहनों का भड़ास किस कदर है। अब हम पुनः जानने का प्रयास करेंगे। एक और रसोइया हैं हमारे सामने, इनसे प्रयास करेंगे आखिर यह क्या चाहती हैं, इनकी मांग क्या है। आप बताइए। नौतनवा ब्लॉक से चंपा देवी आई हूँ। आवाज ही नहीं आ रहा है सर? आई हूँ, बताइए। कोई भी रसोइया का अभी तक ले मानदेय नहीं आया है और 5 महीना हो गया है। 5 महीने से कोई रसोइया किसी के पास भी इतना मजबूरी आ गया है कि कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। बताइए, 12 ब्लॉक की रसोइया कहीं से 4 आई हैं, कहीं से 10 आई हैं, ये नहीं है उनके पास खाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। हाँ, इनके सामने रोजी और रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इनके बच्चे अच्छी शिक्षा से महरूम हो रहे हैं, वंचित होते जा रहे हैं। अब हम पुनः एक और इनसे बात करना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? आप बोलिए, आप बताइए। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप लोगों का धरना किस कदर होगा? देखिए मानवर, अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लड़ रहे हैं और निरंतर आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं सुनी तो मैं लखनऊ का घेराव करूंगा, जंतर मंतर का घेराव करूंगा। महोदय, हमारा मुख्य मांग यह है कि रसोइया का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, जैसे हाई कोर्ट ने कह दिया, कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन दे सरकार, लेकिन सरकार जो है न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है। अभी तो 1500 रुपया ही हमारा 7 महीना हो गया, आज हमें मानदेय नहीं मिला
और सरकार की क्या परेशानी है, हमें न्यूनतम वेतन देने में क्या हर्ज, क्या हमारा अधिकार नहीं है? जी हाँ, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करने वाली बात यहाँ चरितार्थ होती है। 1500 रुपया इनको समय से नहीं मिल पाता है। आखिर इनके बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? इनके बच्चों के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा की क्या स्थिति होगी? आप जान सकते हैं। स्पष्ट डॉक्टर सतीश पांडे, स्पष्ट आवाज, महाराजगंज।